हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट समय रैना के लेटेंट सीजन 2 और उसमें नजर आई आलिया भट्ट के बारे में। इसलिए अल्फा इतनी डिले हो रही है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर मूवी। हम यहाँ अल्फा प्रमोट करने नहीं आए हैं। तो निकालो टोपी फिर। नहीं, I mean just whatever, wear it if you want, don't wear it, but it's for my upcoming movie. अल्फा। सबसे पहले एक कमेंट जो मुझे हर जगह देखने को मिला, पीआर टीम स्पॉटेड और टू क्लीन टू स्क्रिप्टेड। और ऑनेस्टली ये कमेंट्स रैंडमली नहीं आए। अब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, लेटेंट की आइडेंटिटी हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल जोक्स, ऑकवर्ड मोमेंट्स और रॉ इंटरेक्शंस रही हैं। ऑडियंस को लगता है कि शो का मजा तब आता है जब सेलिब्रिटीज अपना गार्ड डाउन करके नेचुरली रिएक्ट करते हैं। लेकिन इस एपिसोड में काफी व्यूअर्स को लगा कि सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड था। रिएक्शंस जो थे वो मेजर लग रहे थे, कन्वर्सेशंस फिल्टर्ड लग रही थी एंड ओवरऑल वाइब प्रीवियस लेटेंट एपिसोड से काफी डिफरेंट थी। लेकिन इस बार का एपिसोड देखने के बाद काफी व्यूअर्स को लगा कि पूरा एटमॉस्फेयर पहले जैसा नहीं था। रिएक्शंस मेजर्ड लग रहे थे और हर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल नजर आ रहा था। एंड दैट्स व्हाई कमेंट सेक्शन में लोग बोलने लगे कि एपिसोड काफी सेफ प्ले कर रहा था। कई लोगों ने डायरेक्टली लिखा कि ये लेटेंट कम और सेलिब्रिटी इमेज मैनेजमेंट ज्यादा लग रहा था। अब ये परसेप्शन सही है या गलत वो ऑडियंस डिसाइड करेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये डिस्कशन एपिसोड के रिलीज के बाद काफी ट्रेंड करने लगा। और सबसे ज्यादा बात हुई आलिया भट्ट को लेकर। जब से एपिसोड रिलीज हुआ है तब से लोग आलिया की बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज कर रहे हैं। कई व्यूअर्स को लगा कि वो थ्रू आउट एपिसोड थोड़ी नर्वस, डिस्ट्रैक्टेड और रेस्टलेस लग रही थी। कभी वो अपने बाल एडजस्ट कर रही थी, कभी हेड को टच कर रही थी, कभी साइड में देख रही थी। कई बार ऐसा फील हुआ कि वो कन्वर्सेशन में फिजिकली प्रेजेंट थी, लेकिन मेंटली हर चीज को बहुत ज्यादा केयरफुली प्रोसेस कर रही थी। नाउ अगर कॉन्टेस्ट देखा जाए तो ये कम्प्लीटली अंडरस्टेबल भी लगता है। लेटेंट का नाम पिछले कुछ महीनों में कंट्रोवर्सीज के साथ काफी जोड़ा गया था। ऐसे में किसी भी सेलिब्रिटी का कॉटियस होना नेचुरल है। आज के टाइम में एक रैंडम क्लिप भी सोशल मीडिया पर कॉन्टेक्स्ट के बिना वायरल हो सकती है और फिर उसके स्क्रीनशॉट्स, मीम्स और थिंक पीसेस अलग ही लेवल पर चढ़ने लगते हैं। एंड शायद इसी वजह से आलिया एपिसोड में ज्यादा ऑब्जर्व करती हुई नजर आई रेदर देन कम्प्लीटली लेटिंग लूज। और दूसरी तरफ शर्वरी कंपैरेटिवली काफी रिलैक्स्ड लग रही थी। उसकी एनर्जी नेचुरल फील हो रही थी और कई व्यूअर्स को लगा कि वो फॉर्मेट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, शर्वरी फिलहाल अपनी करियर ग्रोथ फेज में है, जबकि आलिया ऑलरेडी बॉलीवुड की बिगेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक है। दोनों पर पब्लिक सिक्योरिटी का लेवल भी अलग है, इसलिए दोनों का बिहेवियर नेचुरल डिफरेंट होना एक्सपेक्टेड है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आलिया का लेटेंट अपीयरेंस सिर्फ शो के लिए नहीं था। रियलिटी ये है कि अल्फा का प्रमोशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और आलिया और शर्वरी दोनों उस फिल्म का मेजर फेस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका लेटेंट पर आना भी प्रमोशन स्ट्रेटेजी का पार्ट माना जा रहा है। कई व्यूअर्स का कहना है कि जब भी किसी एक्टर की फिल्म रिलीज के आसपास होती है तब सडनली उनके इंटरव्यूज, अपीयरेंसेस और कोलैबोरेशंस इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों को लगा कि लेटेंट वाला अपीयरेंस भी एक कैलकुलेटेड प्रमोशनल मूव था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर प्रमोशन से नहीं है। प्रॉब्लम ऑडियंस को तब फील हुई जब उन्हें लगा कि प्रमोशन बहुत विजिबल हो रहा है, क्योंकि लेटेंट ट्रेडिशनली एक ऐसा प्लेटफॉर्म माना जाता है जहां ऑडियंस ऑर्गेनिक इंटरेक्शंस देखना चाहती हैं। जब व्यूअर्स को लगता है कि किसी अपीयरेंसेस के पीछे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ज्यादा विजिबल हो रहा है, और शायद इसी वजह से पीआर टीम स्पॉटेड वाले कमेंट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि एपिसोड के दौरान अल्फा का नाम बार बार मेंशन किया जा रहा था, जिससे कई व्यूअर्स को लगा कि प्रमोशन का एंगल काफी विजिबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, आलिया भट्ट भी अल्फा ब्रांडिंग वाली कैप पहन कर आई थी, जिसने ऑडियंस को और ज्यादा ये फील करवाया कि अपीयरेंसेस का मेन ऑब्जेक्टिव फिल्म को पुश करना था। अब प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लेटेंट जैसे शो में जब ब्रांडिंग इतनी क्लियर नजर आती है तो कुछ व्यूअर्स को लगता है कि ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन और मार्केटिंग के बीच की लाइन थोड़ी ब्लर हो जाती है। अब अल्फा की बात करें, ट्रेलर रिलीज होने के बाद रिएक्शंस मिक्स्ड रही। कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा। फीमेल लेड स्पाई एक्शन फिल्म बॉलीवुड में देखने का आइडिया काफी लोगों को एक्साइटिंग लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कई व्यूअर्स ने एक्शन सीक्वेंसेस पर क्रिटिसिज्म भी किया। कुछ लोगों को कोरियोग्राफी कन्विंसिंग नहीं लगी, कुछ को वीएफएक्स वीक लगे और कुछ लोगों को लगा कि ट्रेलर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके ट्रेनिंग और एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रेलर देखकर वो इंटेंसिटी फील नहीं हुई जो यूजुअली एक स्पाई थ्रिलर से एक्सपेक्ट की जाती है। और फिर प्रमोशन के टाइम दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स ने भी डिस्कशन को और फ्यूल कर दिया। कई व्यूअर्स को लगा फिल्म को एक्शन थ्रिलर के रूप में सेल करने के बजाय एक फन एंटरटेनर की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। इसी वजह से लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि आखिर फिल्म का एक्चुअल टोन क्या है। क्या ये सीरियस स्पाई थ्रिलर है, क्या ये एक्शन एंटरटेनर है, या फिर दोनों चीजों का मिक्सचर है। अब ये सब तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन हाँ, करेंटली ऑडियंस का कंसर्न ये है कि प्रमोशन और ट्रेलर दोनों एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, और जब ऑडियंस कंफ्यूज होती है तो नेचुरली स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच आलिया की पीआर को लेकर भी डिस्कशंस चल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी टीम बहुत एग्रेसिवली इमेज मैनेजमेंट करती है। मुझे पर्सनली लगता है कि आलिया के केस में एक और इशू है ओवर एक्स। वो इतना ज्यादा विजिबल है कि ऑडियंस उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर देख रही है। फिल्म्स, एड्स, इंटरव्यू
इंटरव्यूज, अवार्ड शोज, पॉडकास्ट, इवेंट्स, प्रमोशंस, लिटरली हर जगह। जब किसी सेलिब्रिटी की विजिबिलिटी इतनी हाई हो जाती है तो ऑडियंस नेचुरली उसको ज्यादा क्रिटिकली जज करने लगती है। इसी वजह से कुछ लोग क्रिटिसिज्म को हेट समझ लेते हैं और कुछ लोग जेन्युइन क्रिटिसिज्म को भी ट्रोलिंग बना देते हैं। लेटेंट एपिसोड देखकर मुझे सबसे ज्यादा जो चीज नोटिस हुई वो ये थी कि आलिया पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि उसका रीजन सिर्फ फिल्म प्रमोशन था। हो सकता है कंट्रोवर्सी का प्रेशर हो। जो भी हो, ऑडियंस ने उस नर्वस एनर्जी को डेफिनेटली नोटिस किया है, और इसी वजह से एपिसोड के बाद डिस्कशन आलिया के जोक्स या कमेंट से ज्यादा उनके बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज पर शिफ्ट हो गया। फिलहाल तो एक बात क्लियर है, लेटेंट का ये एपिसोड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, इसने आलिया भट्ट, अल्फा प्रमोशन और सेलिब्रिटी पीआर कल्चर को लेकर एक नई डिस्कशन शुरू कर दी है। सो यार, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या आलिया जेन्युइनली नर्वस थी या एपिसोड आपको भी टू क्लीन, टू स्क्रिप्टेड लगा? और क्या पीआर टीम सपोर्टेड वाले कमेंट्स में कोई सच्चाई है या ऑडियंस ओवरएनालाइज कर रही है? प्लीज शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।